तो भारत एक्सप्रेस की मुहिम, अजरबैजान और तुर्की का बॉयकॉट, ये क्योंकि देश के सेंटिमेंट्स हैं, इसलिए लगातार इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उस बीच ऐसे में इनपुट्स मेरे पास आ रहे हैं कि इसका असर जबरदस्त तरीके से नजर आ रहा है। एक बड़ा अपडेट और आपको दे दूं, तुर्की के खिलाफ सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। तुर्की की कंपनी सेलेबी पर कड़ा एक्शन, सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया। तुर्की की कंपनी सेलेबी को बहुत बड़ा झटका यह है, भारत के कई एयरपोर्ट्स पर यह काम का संचालन करती है सेलेबी, और आतंकवाद का समर्थन तुर्की कर रहा है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मैं ही कह रहा हूं। ये बातें ये हैं, ये बातें वो है जो जनता के बीच से निकल कर आ रही है। ये 21वीं सदी का भारत है। आप कुछ भी करेंगे, उसके बाद आप यहां पर आते रहेंगे, आप सोचेंगे कि क्या इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर से भारत को आप दबा लेंगे, झुका लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग लेवल्स की स्ट्राइक है। देखिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। भारत एक्सप्रेस पहले दिन से कह रहा है, जब से तमाम चीजें साफ हुई, कि बॉयकॉट 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 जो हमारे हाथ में होगा वो तो हम करेंगे ही। जो एक कस्टमर के तौर पर हम कर सकते हैं वो स्ट्राइक हम भी देंगे। सारी चीजें क्या फोर्सेस करेंगी, सारी चीजें क्या इंडियन आर्मी करेगी? कुछ लोग, कुछ काम हम भी करेंगे, कुछ काम आप भी करेंगे, कुछ काम भारत एक्सप्रेस भी करेगा। तो ऐसे में ये मुहिम जो हम चला रहे हैं उसका इसको एक बड़ा असर समझिए। और अभी शुरुआत है। सेलेबी है जिसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के कई एयरपोर्ट्स, देश के कई एयरपोर्ट्स पर ये कई सर्विसेज का संचालन करती थी। और अब आप समझ रहे हैं जो देश का सेंटिमेंट्स है ना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये 140 करोड़ भारतीयों वाला इंडिया देश है, भारत देश है, जो कौन अपना है कौन पराया है, अपने आप को कैसे सेफ और सिक्योर करना है, इन चीजों के लिए हमें किसी दूसरे तीसरे मुल्क का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं ना, जो स्ट्राइक सरकार करेंगी वो सरकार का क्षेत्राधिकार, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्राइक हैं जो आपको और मुझको करनी है, और धीरे धीरे वो तमाम सेंटिमेंट्स सरकार तक भी पहुंच रहे हैं। इस खबर पर जरा अपडेट ले लूं, मेरे साथ आदित्य द्विवेदी लगातार बने हुए हैं। आदित्य, इस खबर मैंने बताई, सेलेबी के तमाम जो उसके साथ जो अनुबंध थे उनको रद्द किया गया है। और कहीं ना कहीं जो जनता के सेंटिमेंट्स है, जो मुहिम आप और हम चला रहे हैं, और आप लोगों को भी सैल्यूट है, आप तो इतनी गर्मी में लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उसका असर भी अब नजर आ रहा है। देखिए रोहित, यहाँ बताना चाहेंगे जो सेलेबी कंपनी है ये टर्की की, इसने 2008 में मुंबई एयरपोर्ट के साथ में एक एग्रीमेंट किया हुआ था। और आज अगर हम बात करें तो देश के 9 एयरपोर्ट में इसका आपस में कोलैबोरेशन है, जिसमें मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, यानी कि 3 बड़े एयरपोर्ट हैं। और साथ में इसके अलावा और भी हैं। कुल मिलाकर के 9 एयरपोर्ट में इनका अपना बिजनेस चल रहा है। और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो ये 58,000 उड़ानों में ये सेलेबी जो कंपनी है टर्किश की, ये अपनी भागीदारी निभा रही है। तो ये जो डिसीजन अभी लिया हुआ है भारत सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन। इसकी वजह है कि ये पूरे सुरक्षा व्यवस्था को भी ये लोग वॉच करते हैं, यानी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, हमारी जो घरेलू उड़ानें हैं, इसके अलावा हमारे जो कार्गो प्लेन्स हैं, उन सब पर भी इनके 7,800 एम्प्लॉय भी यहाँ पर डिप्यूट हैं। तो ऐसे में जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और ये दुश्मन राष्ट्र मिल चुका है टर्की, तो ऐसे में इसको बर्खास्त करना, इस संधि को तोड़ना बेहद जरूरी था। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे समझना चाहेंगे। सरकार ने भी बड़ा कदम उठा लिया है और पब्लिक भी अब पूरी तरह से मन बना चुकी है। आप क्या कहेंगी, आप किस तरह का एक्शन चाहती हैं? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि जो मोदी जी ने जो फैसला लिया है टर्की का बायकॉट करने का, उसके संग कोई भी तरह का काम ना करने का, उसके मैं पूरे सहयोग में हूँ। और जो भी देश हो या एक पर पर्सन इंसान हो, जो भी हमारे दुश्मन देश से संधि करता है, कुछ भी करता है, उसको फेवर करता है, उसको बायकॉट करना बहुत जरूरी है। बायकॉट करना बहुत जरूरी है। हम आपसे समझना चाहेंगे, अब जबकि टर्की के खिलाफ एक अभियान सा शुरू हो गया देश में, आप क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा कि टर्की जो हमारे साथ गलत कर रहा है, हमने उनके जब उन पे मुसीबत आई थी तो भारत ने इनकी हेल्प करी थी भूकंप के टाइम पे, और आज ये भूल गया और ये पाकिस्तान तंगियों के साथ दे रहा है। हम नहीं कहते कि लोगों के बीच में बातें जा चुकी है। आदित्य, क्योंकि इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आप दे रहे हैं, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास भी कई सारे लोग हैं। 15-15 सेकंड सबका आप लीजिएगा। लेकिन एक बार, क्योंकि जब मैं एक खबर बता रहा था तो अभिषेक पांडे और आपने भी महाराष्ट्र का जिक्र किया था, मुंबई का जिक्र किया था, सेलेबी के साथ जो ट्रेड चल रहा था, कई एयरपोर्ट्स का संचालन, और मेट्रो सिटीज के जैसे आदित्य ने बताया कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा 9 मोर एयरपोर्ट्स, यानी आप समझिए मेट्रो सिटी से लेकर अलग अलग जगहों पर। और ये कितना बड़ा ब्रीच हो सकता था वक्त रहते, ये एक बड़ा फैसला लिया गया। अभिषेक कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, अभिषेक प्लीज। बिल्कुल, आज ही शिवसेना ने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया मुंबई एयरपोर्ट पर,
और कहा कि तुरंत उस कंपनी को बर्खास्त करें, अन्यथा शिवसेना अपने स्टाइल में जवाब देगी। तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आज ही शिवसेना ने इस तरीके का ज्ञापन दिया और आज भारत सरकार ने सेलेबी कंपनी को बैन करने का फैसला किया। ठीक है, लोगों के भी मैं रिएक्शन ले लूंगा पहले एक बार, क्योंकि ये बड़ी खबर है ना, इस पर कुछ अपडेट्स में लेना चाहूंगा। आदित्य, अभी मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ अपनी बात रखें, मैं लोगों के लिए भी आपको वक्त दे दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसा आप खुद बता रहे थे, जो इंडिकेशंस आपने दिए, बहुत सारे लोग शायद इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, धीरे धीरे समझेंगे जब खबरें आप उनको बताएंगे। देखिए कितना बड़ा ब्रीच हो सकता था कि वो मुल्क जिसकी मदद बार बार भारत कर रहा था, अगर वो पाकिस्तान को ड्रोन्स दे सकता है, तो हमारे देश की जहां से एयरवेज संचालित हो रही हैं, एयर सर्विसेज संचालित हो रही हैं, वहां पर भी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां हो सकती है, उसका भी ब्रीच हो सकता था। बिल्कुल रोहित, देखिए यहाँ हम अपने दर्शकों को और अपडेट करना चाहेंगे। इंडिगो सहित कई फ्लाइट्स में टर्किश एयरलाइंस का आपस में टाई अप था, जिसमें कोड शेयरिंग का भी फार्मूला था, यानी कि हम लोग कोड भी शेयरिंग करेंगे। इसका मतलब यह है कि एयरलाइन से संबंधित जो बहुत ही अति सुरक्षित जो निर्णय होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं टर्किश के एम्प्लॉई उस कंपनी को पूरी तरह से पहुँच नहीं थी, अब तक अपडेट हो रही थी। और जबकि युद्ध का माहौल था, और ऐसे में यदि कोई देश हमारे दुश्मन राष्ट्र से दुश्मन देश से मिल रहा है, तो उनके साथ में सभी संबंध इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म होने चाहिए। तो जैसा कि इंडिगो सहित कई एयरलाइंस के साथ टर्किश एयरलाइंस का टाई अप था, इसके अलावा सेलेबी कंपनी जिसका आपने जिक्र किया हुआ है, सेलेबी जो ये टर्किश कंपनी है, इसने लाइनअप किया हुआ था, टाई अप था इसका, मुंबई में 2008 में हुआ था। और इसके बाद ये एयरलाइंस में कार्गो विमान, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट, इन सभी में ये मिल करके सुरक्षा से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सिक्योरिटी सोर्स मतलब सीक्रेट्स होते हैं, उन सबको भी ये भागीदारी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये सेलेबी कंपनी प्ले कर रही थी। इसको हटाना बहुत जरूरी था, बल्कि इसकी नीयत को समझते हुए ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी समय रहते हम बिल्कुल दुरुस्त आए हैं, और इसको इमीडिएट बाहर का रास्ता जो दिखाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि ये मुंबई जैसे एयरपोर्ट, दिल्ली जैसा एयरपोर्ट और चेन्नई जैसा एयरपोर्ट, जो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं देश के, उसमें अगर ये भागीदारी है, इनकी साझेदारी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा में सेंध ये टर्किश कभी भी लगा सकता था। ऑब्वियसली, और ये इस चीज को, इस ब्रीच को भी बहुत शानदार तरीके से समझा गया होगा। सरकार अलग अलग लेवल्स पर लगातार बातचीत का सिलसिला कर ही रही थी, मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी था। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, ये बड़ा अपडेट है, और अब से कुछ देर पहले भारत एक्सप्रेस ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया था। मुझे याद है कि लगातार इस खबर को हम लोग फॉलोअप भी ले रहे थे, और इसलिए मैं कह रहा हूं भारत एक्सप्रेस की खबर का ये बहुत बड़ा असर है। रंग लाई भारत एक्सप्रेस की मुहिम। भारत एक्सप्रेस बार बार अलग अलग चीजों को लेकर, कई लेयर्स की चीजें जो हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता से जुड़ी हुई थी, उन चीजों को उठा रहे थे। तुर्की की कंपनी है सेलेबी, जिस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अलग अलग एयरपोर्ट्स एक्सपोज अगर किसी ने किया सेलेबी को, तो वो भारत एक्सप्रेस था। मुझे याद है अभी कुछ देर पहले ही इसको लेकर लगातार एक्सपर्ट्स के साथ भी भारत एक्सप्रेस संवाद कर रहा था। सेलेबी को एक्सपोज करने का काम किसी ने किया, तो भारत एक्सप्रेस ने किया, और इसलिए अब आप देखिए भारत एक्सप्रेस की खबर का ये बड़ा असर। सेलेबी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन भारत सरकार का। भारत में कई एयरपोर्ट्स पर एक कंपनी काम कर रही थी, जिनमें मेट्रो सिटीज भी थी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इन तमाम जगहों पर इस कंपनी का संचालन हो रहा था। सेलेबी कंपनी तुर्की की एक कंपनी, जिससे तमाम जो अब तक अनुबंध थे, सुरक्षा से जुड़े हुए काम, जो सर्विसेज ये हमारे एयरपोर्ट्स पर दे रही थी, उन तमाम चीजों को यहां पर खत्म किया गया है, कैंसिल किया गया है। यह बड़ा संदेश भी है, बड़ा असर तो है ही भारत एक्सप्रेस की खबर का, बड़ा संदेश भी है कि हम जब कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो जो उनके खिलाफ है, जो आतंकवाद के खिलाफ की बातें जरूर करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हीं को पालने पोसने का काम करते हैं। बड़ी स्ट्राइक उन देशों पर भी, जैसे अभी हमने तुर्की पर करी है। आदित्य मेरे साथ लगातार बने। आदित्य, इस खबर पर लगातार भारत एक्सप्रेस बना हुआ था, अब से कुछ देर पहले भी तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भारत एक्सप्रेस, जो तमाम संभावित खतरे भी हो सकते थे, बहुत सारे सवाल सबके जहन में थे कि जब हम तुर्की को जान रहे हैं कि एहसान फरामोश देश है, बावजूद उसके इतनी सेंसिटिव जगहों पर तुर्की की कंपनियों का होना, यह भी कई सारे सवाल उठा रहा था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने भी तमाम अनुबंधों को रद्द किया है।
और देखिए रोहित, लगातार हम टर्की के साथ में दोस्ताना संबंध और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा रहे थे। आपको बताएं, जो भारत के 10 शीर्ष बड़े कारोबारी देश हैं उनमें से ये टर्की भी था। 8 अरब डॉलर का अमेरिकी डॉलर का कारोबार टर्की के साथ चल रहा था लगातार। उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी मतलब इस तरह की ये गद्दारी का काम करेगा, दुश्मन राष्ट्र से मिल जाएगा और इस ढंग से मिलेगा, इस पागलपन की हद तक मिलेगा कि वो अपना कारोबार चौपट करेगा। और बहुत ही विश्वसनीय साथी समझते हुए इसके साथ में यह अनुबंध किया गया था, जिसमें सेलेबी कंपनी के साथ हमारे एयरलाइंस जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उसमें इसको साझेदारी बनाया गया था इंडियंस कंपनी के साथ में। तो एक बहुत ज़्यादा भरोसे का काम किया था, लेकिन उसने इस भरोसे को तोड़ने का काम किया हुआ है। तो अब जबकि ये पहल टर्की की तरफ से हुई है दोस्ताने संबंध को तोड़ने की, तब जाकर के भारत ने एक एक्शन लिया है। और ये एक्शन बेहद जरूरी था, क्योंकि हमारी एयरलाइंस की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, व्यापारिक राजधानी मुंबई और एक तरह से व्यापारिक कारोबार बड़े पैमाने पर हमारे चेन्नई में भी होता है। 3 महानगर इसने पकड़े हुए थे, उन एयरपोर्ट्स को के साथ में साझेदारी थी। इसके अलावा जो भारत की तमाम फ्लाइट्स हैं उसमें इंडिगो सहित कई कंपनियां हैं, उसमें कोड शेयरिंग का काम भी ये टर्किश एयरलाइंस की कंपनी कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कितना संजीदा, कितना ज़्यादा बेहद संवेदनशील कारोबार टर्की के साथ इंडिया का चल रहा था। और आगे जो प्लानिंग थी वो और बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने की थी, मतलब ये दिन पे दिन और ज़्यादा आगे बढ़ने थे। लेकिन इस गद्दारी के बाद इतना तो क्लियर हो गया, भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, और किसी भी तरह से जो और भी संबंध हैं वो सब भी ब्रेक होंगे रोहित, ये मैं दावा कर रहा हूं। जहां एक तरफ भारत एक्सप्रेस पूरी जी जान के साथ इस मुहिम को चला रहा है, तो वहीं बड़ा असर भी इस खबर का नजर आता हुआ नजर आ रहा है। भारत एक्सप्रेस की मुहिम रंग लाते हुए नजर आई है। तुर्की के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा फैसला है। सेलेबी एविएशन कंपनी पर कड़ा एक्शन। सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तुर्की की एक कंपनी है और उसको बहुत बड़ा झटका है। भारत में कई एयरपोर्ट्स पर काम करती है, लगभग 9 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिसमें आप देखिए, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। ऑन एन एवरेज एनुअली 58,000 फ्लाइट्स का संचालन एक कंपनी किया करती थी। और जब हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो आप समझ सकते हैं ये टर्किश फर्म सेलेबी एविएशन ये हाई सिक्योरिटी टास्क इंडियन एयरपोर्ट्स पर अब तक हैंडल कर रही थी। तो ऐसे में आने वाले वक्त के किसी भी खतरे को भांपते हुए, क्योंकि बार बार धोखेबाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये सेंटिमेंट्स है पूरे देश के। एक तरफ जहां हम लोग कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से जो हो पाएगा वो करेंगे, हम तुर्की का बॉयकॉट करेंगे, अजरबैजान का बॉयकॉट करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर एकाएक ऐसी जानकारियां सामने आती है कि भारत के एयरपोर्ट्स पर जहां पर हाई सिक्योरिटी टास्क हो रहे हैं भारतीय एयरपोर्ट्स पर, उनका संचालन अगर कोई कंपनी कर रही है तो टर्किश फर्म है, वो टर्की की कंपनी है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल आएंगे। और इसी मसले को, इसी टॉपिक को भारत एक्सप्रेस ने प्रमुखता से उठाया। बहुत सारे सवाल जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे कि जब हम जान रहे हैं, जब भारत सरकार तमाम चीजों को पहचान रही है, जब एक एक भारतीय इस खतरे को महसूस कर रहा है, तो फिर ये सारी चीजें कैसे हो सकती है। इस पर स्पेशल प्रोग्राम हम लोगों ने रन किया, एक्सपर्ट से बात की, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जब ये चीजें, ये रिपोर्ट्स भारत एक्सप्रेस ने रखी, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। और अब भारत एक्सप्रेस की खबर का एक बड़ा असर, ये जो गेजेट नोटिफिकेशन आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर यही लिखा है कि जो सेलेबी एविएशन है, अब तक जो वो काम कर रही थी एयरपोर्ट्स पर, इंडियन एयरपोर्ट्स पर, उन तमाम अनुबंधों को रद्द किया जाता है। आदित्य मेरे साथ लगातार बने हैं, रिएक्शंस भी आ रहे थे, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, पूरे साल में 58,000 से अधिक, मैं कह रहा हूं कि हाई सिक्योरिटी टास्क का काम सेलेबी एविएशन कर रही थी, और अब ये एक बड़ी स्ट्राइक है भारत सरकार की तरफ से। अब बिल्कुल देखिए, ये इकोनॉमिकल स्ट्राइक है तुर्की के खिलाफ और ये बेहद ज़रूरी थी। और अब जबकि ये सेलेबी एविएशन भारत के कई कंपनियों के साथ मिल करके सुरक्षा व्यवस्था देख रही थी मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे एयरपोर्ट में, तो तय बात है जब इसका जो भी समझौता था उसको रद्द किया गया है, अब नए सिरे से भारत के इन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था तय करनी होगी, नया ब्लूप्रिंट बनाना होगा। क्योंकि जो अभी का जो भी ब्लूप्रिंट था, जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएँ थी, वो कहीं ना कहीं इस सेलेबी एयरबेस कंपनी के साथ में, सेलेबी एविएशन के साथ में शेयर थी,
उसकी जानकारी में थी, उसके हिसाब से थी, बहुत कुछ सलाह मशवरा उससे लिया जा रहा था। तो अब ऐसे में पूरी तरह से एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करेगा भारत के जो एविएशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी जानकारी रहेगी वो तय बात है दुश्मन राष्ट्र को भी दी जाएगी। भले ही वो टर्की की एक निजी कंपनी हो, लेकिन उस पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में नए ढंग से, नए सिरे से भारत के जो भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुधारी जाएगी, और साथ ही जो कोडिंग शेयर का टर्की एयरवेज के साथ में इंडिको सहित कई कंपनियों का था, उस कोडिंग शेयर को भी तत्काल बंद कर दिया गया होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। क्योंकि भारत एक्सप्रेस लगातार अभियान चला रहा था, इसी विषय को लेकर के एक स्पेशल स्टोरीज भी भारत एक्सप्रेस ने ब्रेक की हुई थी। तय बात है, उसको संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, राष्ट्र हित में डिसीजन लिया हुआ है। भारत एक्सप्रेस ने जो ये मुहिम चलाई है वो रंग लाई है, और वो कहीं ना कहीं भारत देश की सुरक्षा के साथ में बाई चांस खिलवाड़ हो जाता तो सिवाय पछताने को कुछ ना होता। तो ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया हुआ है, देश हित में पूरा किया हुआ है, और उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया हुआ है। ये बड़ा फैसला है, ये एक बड़ी स्ट्राइक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से लेटर जो अभी मेरी स्क्रीन पर चल रहा था, आप मेरे साथ देख रहे थे, उसमें क्या है, उसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred upon DG BCAS the security clearance in reference of Celebi Airport Services Limited is hereby revoked with immediate effect। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी अपनी अखंडता संप्रभुता के लिए ये बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है। अगर आप इस कंपनी को गूगल पर सर्च करें ना, तो बताता है कि ये सिविल एविएशन की बड़ी कंपनी है, अलग अलग देशों में बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ ये काम करता है। तो भारत, जो कि आप देख रहे हैं किस गति की साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है, तो हमारे यहां पर काम करते करते उन तस्वीरों को दूसरे देशों को भी दिखाना कि मैं भारत जैसे देश के साथ काम कर रहा हूं। तो ऐसे में अब ये एक बड़ी स्ट्राइक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्ट्राइक है। एक के बाद एक जो सेंटिमेंट भारत के है ना, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये जो मुहिम हम चला रहे हैं, ये जो पहल हम कर रहे हैं, ये भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये सेंटिमेंट एक आम भारतीय का है। ये चैनल आप ही का तो है। और अभी जानकारी जो मेरे पास आ रही है कि ये जो सेलेबी एविएशन कंपनी है, ये तुर्की के राष्ट्रपति जो है एर्दोगान साहब, उन्हीं के रिश्तेदारों में किसी की है। तो अब आप समझ सकते हैं भारत किस स्तर तक जाकर स्ट्राइक्स कर रहा है। इकोनॉमिक स्ट्राइक, जहां एक तरफ मैं आपको बता रहा था कि जीडीपी में 12% का अगर योगदान भारत जैसे राष्ट्र का है, तो अब आप देखिए ज्यादा वक्त लगेगा नहीं आपको घुटनों पर आने में। लेकिन आप सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे आप आतंकवाद को लेकर, क्योंकि अभी पहलगाम हमला जब हुआ तो ये चीजें बहुत ट्रेंड कर रही थी ना लोगों के बीच में, लोगों को सुनने में बहुत दुख हो रहा था ना कि धर्म पूछकर मारा था, धर्म पूछकर मारा कि नहीं, धर्म पूछकर मारा। अब आप देखिए तुर्की और अजरबैजान ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने भारत से मदद ली, जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, जो भारत में व्यापार करने की तस्वीरों को दूसरे देशों, दूसरे राष्ट्रों को दिखाकर अपनी इमेज चमकाते हैं। वो आप देखिए कैसे आतंकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तो ऐसे में अब भारतीय सेंटिमेंट्स और भारत सरकार दोनों एक जैसे हैं। मेरे साथ लगातार, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर पर तमाम इनसाइट्स आपके साथ साझा कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णमोहन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन शर्मा जी, एक बार विस्तार से जो ये पूरा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर आया, प्लीज आपने इसको पढ़ा होगा, मुझे बता दीजिए। और जो लाइन में पढ़ रहा था, इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए ये बड़ा फैसला भारत सरकार का। जो भारत एक्सप्रेस का टैग लाइन है, और उस टैग लाइन को बिल्कुल साबित करते हुए समझ, परख और साहस के साथ भारत एक्सप्रेस ने इस सवाल को उठाया कि आखिर भारतीय एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेलेबी एविएशन को क्यों। सेलेबी एविएशन यानी टर्की, जो एक थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। टर्की का राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ड्रोन भारत के लोगों को मारने के लिए भेजता है, और उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर टर्की एयरपोर्ट के कार्गो को था, तो इसका मतलब है कि आप 12% जीडीपी की बात कर रहे थे कि हमारा टूरिज्म से है। तो आपको मैं बता दूं कि 7.92% जो उनका जीडीपी का ग्रोथ है वो कार्गो के मूवमेंट से भी है, जो सेलेबी एविएशन की हम बात कर रहे थे। इसमें दूसरा सवाल ये उठता है कि जब बामन और लॉरी इसे किसी तरीके से अगर मैनेज कर रहे थे, तो उनको हटा के इसको दिया क्यों गया। तो इसमें जांच ये होनी चाहिए कि आखिर ये शिफ्टिंग ऑफ जो केयर टेकर का है वो हुआ कैसे और किसने किया। दूसरी बात ये कि 13
वन में ये भारत सरकार के डीजीसीए को ये पावर है कि जहां पे भी आपको लगता है कि सिक्योरिटी स्टेक पे है, तो सिक्योरिटी स्टेक पे है तो उसको कैंसिल किया जाए। अब इसमें टर्की एयरलाइन के सेलेबी एविएशन ने ये तर्क दिया, बीच में जो तर्क दिया उसमें ये दिया कि हम पब्लिक के मूवमेंट का ये नहीं करते, जायजा नहीं लेते, लेकिन अगर कार्गो को आप ट्रांसपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो जाहिर सी बात है कि उसका जो नंबर है, टिकट का नंबर है, उससे करते हो तो एक आदमी की सुरक्षा का बखूबी आपको पता रहता है और आप उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो आपने अभी पाकिस्तान में किया। और पाकिस्तान में किया किसके लिए किया? भारत के खिलाफ किया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक साथ आप हमारे यहाँ से व्यापार भी कीजिए और हमारे साथ एक तरीके से आप गद्दारी भी कीजिए। तो उस गद्दारी को रोकने का काम भारत सरकार बखूबी जानती है और एविएशन मिनिस्ट्री ने और भारत सरकार ने उनके सिक्योरिटी लाइसेंस को रद्द कर दिया है। कृष्ण मोहन शर्मा जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अभी मैं इसके बारे में गूगल कर रहा था तो बता रहा था कि हम बहुत एलीट क्लास की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े सुपर पावर्स के साथ हम लोग काम करते हैं, यानी भारत में काम करते हुए उन तस्वीरों को दिखाकर दूसरे देशों में भी काम लेना। और जिस स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे कि अगर भारत आ गया स्ट्राइक करने पर, हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती, लेकिन इकोनॉमिकल स्ट्राइक तो भारत बैठे बैठे कहीं भी कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट भारत का है, 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है। हम तय करेंगे कि आपका रवैया हमारे प्रति कैसा होगा या भारत का रवैया आपकी तरफ कैसा होगा। आपके देश की जीडीपी कितनी है वो दुनिया जानती है, उसमें से 20% का बट्टा भारत के लोगों ने लगा दिया, जो हिंदुस्तान फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। आधे लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने आपके यहाँ जो टूरिज्म के लिए रिजर्वेशन कराया था जाने के लिए, उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल करा ली, कहा कि हम आपके यहाँ तुर्की में नहीं जाएंगे कम से कम। उसके बाद ये जो आपका सेलेबी एविएशन है, ये भी आपके जीडीपी का हिस्सा था, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से व्यापार करते हो, उसमें व्यापार में सर्विस का बड़ा योगदान है, किसी भी राष्ट्र के लिए सर्विस का बड़ा योगदान है। इनका 7.92% वहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। 7.9% 2 और 12 अगर हम जोड़ देते हो तो 19.92%, यानी 5 रुपए में से 1 रुपए जो है आपका भारत के एक झटके में खत्म हो गया। तो आपकी आमदनी कितनी है? आपकी आमदनी कितनी है? जिसकी आमदनी 1 रुपया है और उसमें से अगर हमने 20 पैसा आपका बट्टा लगा दिया तो टर्की एक पानी की वजह से मर जाएगा, एक व्यापार की वजह से मर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आदित्य भी मेरे साथ लगे बने हुए हैं। आदित्य, लगातार हम इन तस्वीरों को पहुंचा रहे थे। भारत एक्सप्रेस की मुहिम, बड़ी मुहिम ये रंग लाई है। एक तरफ जहां आम लोग भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी उनको बता रही है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप खड़े हैं तो आपकी सरकार भी आपके साथ खड़ी है। अगर आप उनके टूरिज्म सेक्टर को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है तो ये देखिए, उनकी एविएशन हमारे देश में, हमारे एयरपोर्ट्स पर, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच का जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आप नहीं रह पाएंगे भारत में। बिल्कुल रोहित, देखिए आज जो ये केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया हुआ है, बड़ा डिसीजन है और ज़रूरी डिसीजन भी था, क्योंकि हमारी सुरक्षा से, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था। हम कुछ लोग हैं साथ में, हम उन्हीं से एक बार बात करते हैं, उनकी राय भी समझते हैं रोहित। अब ऐसे में जबकि टर्की की जो सेलेबी एयरबेस था, तो उसको जो है उसे टाई अप तोड़ दिया गया है सुरक्षा कारणों। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया मोदी ने। हम सब पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा को लेके ये जो डिसीजन लिया है, टर्की पे आप कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि टर्की पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो पाकिस्तान से मिला हुआ है टर्की, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मोदी जी ने जो कदम उठाया है और टर्की को बाहर किया है, और लोगों ने भी, जो 140 करोड़ की जनता है, उन्होंने भी बाइकआउट कर दिया पूरी तरीके से कि टर्की का सामान कोई नहीं खरीदेंगे। उसी सामान से खरीदा हुआ उन्होंने हमारे डॉन भेजे हमारे देश के अंदर हमें मारने के लिए। मैं सभी से, हमारे आदरणीय श्री संजय शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, हमने भी 18 जगह जगह हम ये मैसेज पहुंचाएंगे, चाहे वो सेब हो, फल हो, कोई भी चीज हो, हम टर्की का सामान कोई भी नहीं खरीदेंगे। अब टर्की समझे कैसे डील करनी है इन चीजों से। टर्की समझे कि अर्थव्यवस्था में जहां पर बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से आता था, अब वो नहीं होगा। ऊपर से अलग अलग जगहों से भी आपको स्ट्राइक्स मिलती रहेंगी। ये मुहिम जब हमने शुरू की थी ना, तो आदित्य मेरे साथ थे, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी थे, उनमें एक नाम सोनू खान का भी था। सोनू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, भारत एक्सप्रेस की मुहिम का एक बड़ा असर है, ना सिर्फ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, ये मुहिम भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन पर चल रहा है। भारत एक्सप्रेस जब आया था तो भारत एक्सप्रेस ने कहा था कि सत्य, साहस, समर्पण के साथ जो आपके दिल में होगा ना, वो आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आएगा, और वही हो रहा है। अभी आप देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया। सेलेबी एविएशन को उसके पंख जो है वो कतर दिए गए हैं, और ये बहुत सारे सवाल जहन में थे। इस पर भारत एक्सप्रेस ने लगातार इनसाइट्स रिपोर्ट साझा की है, और उसके बाद अब भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सेलेबी एविएशन के साथ जो अब तक अनुबंध थे उन सबको तोड़ दिया है, इन रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ नेशन। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारत एक्सप्रेस के द्वारा लगातार इस
मुहिम को चलाया जा रहा था कि जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो हिंदुस्तान का दुश्मन होगा, जिसको लेकर यहाँ गाजियाबाद में जो व्यापारी हैं उन्होंने साहिबाबाद मंडी के अंदर एक अभियान चलाया और एक मुहिम चलाई कि जो भी तुर्की से आने वाला सामान होगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। वहीं आज भारत सरकार ने इसमें एक बड़ा निर्णय लिया है। जो तुर्की के साथ जो सुरक्षा एजेंसियां जो एयरपोर्टों पर काम कर रही थी उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी है। कुछ आम लोग भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने साहिबाबाद मंडी से ये मुहिम शुरू की थी, जो एमकेसी के नाम से ये मुहिम शुरू की गई थी, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपको सुना देते कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जिस तरह से मुहिम आपके द्वारा चलाई गई थी, कैसे ये मुहिम चलाई गई थी? तो मुहिम 2-3 दिन पहले हमने जो है फैसला लिया बैठ के जब जिसने जो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चला है इसमें जो है ड्रोन इस्तेमाल करे गए और टर्की के थ्रू, तो हम लोगों ने यही मुहिम चलाई कि कम से कम कुछ ना कर सके तो जो इसका सेब का इम्पोर्ट है वही हम लोग रोक दें। अच्छा, भारत सरकार ने आज जो एजेंसी जो तुर्की के द्वारा जो एयरपोर्टों पर सुरक्षा लगाई गई थी उसको भी हटा दिया गया है। नहीं, बहुत बढ़िया है ना, कम से कम पहल हमने की तो उसका असर तो देखने को मिल रहा है। और सीधी बात है, जब वो चीज जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है वो आतंकवाद का प्रेमी है। अच्छा, किस तरह से मुहिम चलाई जा रही है आपके द्वारा? सही चलाई जा रही है जैसे ये कह रहे हैं। कैसे? हर कोई ये कह रहा है कि ये मुहिम अब चलती रहेगी भाई, क्योंकि भारत अब सोएगा नहीं। भारत जहां एक तरफ आतंकवाद के दंश से लगातार लड़ रहा है, तो अब उन मुल्कों से भी स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। और उसमें आप देखिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। सेलेबी एविएशन, उस पर बड़ा एक्शन लिया गया, कड़ा एक्शन लिया गया। वो लेटर भी मैंने आपको पढ़ के सुना दिया जो कि सरकार की तरफ से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से सिविल जो लेटर जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस पूरे अनुबंध को हम रद्द करते हैं, तुरंत रद्द करते हैं। और तुर्की जैसे मुल्क को अब कम से कम इस मौके पर अक्ल आ जानी चाहिए। यह हैसियत है आपकी। आप जहां व्यापार कर रहे हैं उसी मुल्क को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी तो आप दिखाते परस्ती, वतन परस्ती दिखाते। आपने तो सिर्फ और सिर्फ दिखाया तो धर्म परस्ती। उसमें भी अगर आप सही जगह खड़े होते तो भारत आपके साथ खड़ा होता। आदित्य मेरे साथ लगातार बने, आदित्य अलग अलग मोर्चों पर स्ट्राइक्स, कृष्णमोहन शर्मा जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य तुरंत आपके पास आ रहा हूं, एक बार केएमजी का रिएक्शन में छोटा सा और ले लूं। केएमजी, बहुत सारे सवाल तो सभी के मन में आएंगे। क्या तुर्की पर हमें इतना ज्यादा विश्वास हो गया था? हालांकि हमेशा से उसने अलग अलग लेवल्स पर जाकर कहीं वीटो का इस्तेमाल करके, कहीं दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके, जब हमने कश्मीर की बात की उसने कभी भारत का साथ तो दिया नहीं। लेकिन हमें तुर्की पर इतना प्यार कैसे आ गया कि इतनी बड़ी सिविल एविएशन में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई? और क्या अब इस दिशा में भी सरकार इस दिशा में भी जाएगी कि जांच हो जानी चाहिए अब तक क्या कुछ रहा है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे देशों से भारत के जो संबंध हुए उसमें टर्की को और तमाम जो पड़ोसी देश थे उनको कुछ न कुछ व्यापार का ये दिया गया, ठेका दिया गया। हमारे भी लोगों ने जाके, हमारी भी कंपनियों ने वहाँ पे जाके अपना एविएशन के सेक्टर में, सर्विस के सेक्टर में, तमाम जगहों पे हमारी कंपनियों ने भी काम करना शुरू किया। उस समय हो सकता है कि उस समय सारी स्थिति उस समय की कुछ और थी, लेकिन ये स्थिति गड़बड़ कब हुई और सवाल के दायरे में तब आया जब टर्की ने अपना ड्रोन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में भेज दिया। जब आपने पाकिस्तान में भेज दिया तो पाकिस्तान में भेज दिया, इसके बाद ये तय हो गया कि आप हमारे मित्र नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन के साथ हैं, इसका मतलब आप दुश्मन हैं। तो ऐसे में ये गलती, इसको गलती नहीं कहेंगे। उस समय के टाइम में जब इसको दिया गया था सेलेबी एविएशन को, तब हमारे और टर्की के संबंध ठीक थे। जब टर्की और संबंध, जब आप शक के दायरे में आ गए कि आपका रिश्ता शक के दायरे में है और आपने हमारे ऊपर हमला कराने में और हमारे ऊपर ड्रोन का इस्तेमाल कराने में आपने पाकिस्तान की मदद की, तो जाहिर सी बात है कि अब सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा हो गया। जब सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा हो गया तो आपको एक किसी न किसी तरीके से आपको लाइसेंस रद्द होना ही था। इसमें कोई बीच का रास्ता था नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। आदित्य भी मेरे साथ है। आदित्य, लगातार सोशल मीडिया को आप खंगालिए तो एक लेटर भी बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि तुर्की की तरफ से लेटर है और वो भारतीय टूरिस्ट को मना रहे हैं, बता रहे हैं उस लेटर में लिख के कि आम तुर्की वासी को तो इस वॉर के बारे में पता भी नहीं है। आप आइए हमारे देश में, आप आइए हमारे मुल्क में, आप आइए हमारी हॉस्पिटैलिटी को देखिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय इतना बेवकूफ होगा जो इन सेंटिमेंट्स के बाद जो हम देख रहे हैं, पहलगाम का दुख किसी से अभी कोई भूला नहीं है, उसके अलावा एलओसीज पर हैवी शेलिंग हुई, हैवी फायरिंग हुई, उसमें हमारे देश को नुकसान पहुंचाई, बात मानने वाली है। हमारे एक एक फोर्सेस को अगर एक चोट लग जाए, खून आ जाए, तो उसका बदला भारत लेना जानता है। आपको लगता है इस तरह के लेटर सोशल मीडिया पर वायरल करके अब भारत जैसे मुल्क से आप टूरिस्ट को कभी बुला पाएंगे तुर्की में?
सवाल ही नहीं। रोहित, थोड़ा सा पीछे जाइए। मालदीव भी कुछ भारत विरोधी गतिविधियां शुरू कर रहा था और भारत विरोधी लोगों को शरण दे रहा था। हाँ। उसमें एक खाली फोटो, कुछ फोटो प्रधानमंत्री मोदी ने वायरल की हुई थी, जी। उसके बाद से वो तरस गया टूरिज्म के लिए। यही हाल टर्की का भी होने वाला है। टर्की में अब भारतीय टूरिस्ट जाने वाले नहीं, इनकी संख्या 3.5-4 लाख तक थी, वो अब खत्म होगी धीमे धीमे। और मोर देन 60% लोगों ने तो वहाँ के जो भी प्लान्स थे उनको कैंसिल करा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या टर्की में बहुत लोग टूरिज्म को जाते थे, आप क्या जाएंगे, जाना पसंद करेंगे इस तरह के उसमें? जी मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करूंगी। आपसे समझना, आपको अगर कोई इस तरह का, जी आप क्या बोलेंगे? जी हम तो बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं सारी एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस का बाइकआउट। और अभी जो आपने बताया सेलेबी के लिए, वो हमारे देश में संवेदनशील स्थानों पर उनको एक्सेस मिला हुआ था। हम बताना चाहते हैं कि भारत को तो आदत है आस्तीन में सांप पालने की, लेकिन हम जानते हैं कि सांप का फन कैसे कुचलना होता है। सांप का फन कैसे कुचलना, आपसे समझना चाहिए। जी जी जी, देखिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस से, वो तो उठाएंगे ही मोदी जी, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व सरकारों में, चाहे वो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शेयर किए थे सीक्रेट्स, मिलिट्री सीक्रेट्स और रॉ एजेंट्स के जो खुफिया जानकारी। ठीक है आदित्य, मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं, लगातार आपके साथ लोग बने हुए हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास क्योंकि ये बड़ी ब्रेकिंग आ गई, तो मैं आदित्य के पास ही जा पाया। उनके पास इनसाइट्स थे। मेरे साथ राहुल पांडे भी लगातार बने हुए हैं। राहुल सॉरी पहले तो, क्योंकि आप लगातार बने हुए थे, आपके साथ लोग बने हुए थे, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई थी। और ये बड़ी ब्रेकिंग इसलिए भी थी क्योंकि इस खबर पर भारत एक्सप्रेस लगातार बना हुआ था। भारत एक्सप्रेस से सवाल उठा रहा था कि ऐसे संवेदनशील जगहों पर टर्किश कंपनी को एक्सेस मिला हुआ है, ये कहां तक ठीक है, वो भी इन हालातों में जब हम बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है इमेज कि तुर्की पाकिस्तान के साथ है, तुर्की आतंकवाद के साथ है। ऐसे में हमारे देश में कई मेट्रो सिटीज के एयरपोर्ट का वो संचालन कर रहा था। ये बड़ा सवाल भारत एक्सप्रेस ने उठाया और अब भारत सरकार की तरफ से बड़ी स्ट्राइक तुर्की के ऊपर। निश्चित तौर पर देखिए, हिंदुस्तान कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं कर सकता। और देखिए ये छात्रों में रोष है, ये लगातार जो तुर्की का झंडा है वो जला रहे हैं और इसका लगातार ये छात्र विरोध कर रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ तुर्की के झंडे को लगातार जलाया जा रहा है और छात्र जो तुर्की के झंडे को जला रहे हैं और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से छात्रों में, खासकर युवाओं में रोष है तुर्की को लेकर। और किसी भी तरह से हिंदुस्तान अपनी सुरक्षा समझौता नहीं करता और शायद यही वजह है कि जिस तरह का ये फैसला लिया गया है और जिस तरह से भारत एक्सप्रेस मुहिम चलाई है, उसकी मुहिम काफी सराहनीय है। बताइए, जिस तरह से भारत एक्सप्रेस ने मुहिम भी चलाई थी कि तुर्की पर एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इन गद्दारों को सबक मिल सके, आप किस तरह से लेते हैं इस कार्रवाई को? जब तुर्की मर रहा था तो भारत के एनडीआरएफ के जवानों ने जाकर तुर्की की मदद किया। आज तुर्की में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान को ड्रोन देता है, तुर्की से भारत को व्यापार बंद कर देना चाहिए। अभी हाल में ही भारत एक्सप्रेस ने खबर चलाया था, सेलेबन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। तुर्की से भी हजारों करोड़ों का सौ का व्यापार भारत करता है, व्यापार को रद्द करना चाहिए। तुर्की की औकात समझ में आ जाएगी, भारत की औकात समझ कैसे आ जाएगी। कंपनी पर जो कार्रवाई हुई है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और अब तुर्की को उसी भाग में देना होगा जैसे आसिफ मुनीर ने गले की नस कहा था कश्मीर को, वैसे ही तुर्की के लिए साइप्रस द्वीप भी उसके लिए अब ये चीजें आपने खुद तैयार की है। तुर्की को ये बात समझनी होगी कि ये चीजें, माहौल उसने खुद तैयार किए। भारत ने तो कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप आइए भारत में, हमारा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। हमने उनको फूल दिए, उन्होंने बदले में क्या दिए? ड्रोन। तो अब जवाब ऐसा मिलेगा, स्ट्राइक से ही होंगे। अभिषेक पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सेलेबी एविएशंस को बड़ा झटका, डायरेक्टली, मैं तो कहूंगा डायरेक्टली, प्रत्यक्ष तौर पर यह भारत सरकार की स्ट्राइक है, इकोनॉमिक स्ट्राइक है तुर्की के ऊपर। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं और आज ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्थानीय विधायक मुर्जी पटेल जो शिवसेना के हैं, उन्होंने जाकर के लेटर दिया और कहा कि तुरंत अगर उसको सिक्योरिटी पर्पज से उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं किया तो उसके खिलाफ हम सब सड़क पर उतरेंगे। तमाम सारे लोग हैं, बताइए कि कैसे आज ही एप्लीकेशन दिया और आज कार्रवाई हो गई। हमारे शिवसेना के उप मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायक मुर्जी पटेल जी ने कल ही कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई में एक भी कंपनी हम चलने नहीं देंगे टर्की की। मुंबई में एक भी कंपनी चलने नहीं देंगे, कैसे देखते, कितना सिक्योरिटी पर्पज से खतरनाक है, खास करके ऐसे समय में जब एयरपोर्ट का पूरा संचालन तुर्किश कंपनी की निगरानी में चल रहा था।
देखिए एयरपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है और वहाँ से फ्लाइट्स काफ़ी आना जाना शुरू होता है। और ऐसे टाइम पर जो कंपनी इस्लामिक पाकिस्तानी आतंकवादी देश को समर्थन करता हो, जिसको हम हमेशा मदद और मैं तो करते हैं, बार बार ऐसे कह रहा हूं, मैं तो टर्किश बार बार कंपनी कह रहा हूं, ये माहौल आपने खुद तैयार किया है तुर्की, ये माहौल आपने खुद तैयार किया है। ये मुहिम भारत एक्सप्रेस की लगातार जारी रहेगी। थैंक यू सो मच कृष्णमोहन शर्मा जी, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच राहुल पांडे, थैंक यू सो मच आदित्य द्विवेदी, आप जुड़े मेरे साथ। तो ये जो मुहिम है ना भारत एक्सप्रेस की मुहिम, अजरबैजान और तुर्की का बॉयकॉट, अलग अलग लेवल्स पर भारत एक्सप्रेस उन रिपोर्ट्स को आपके साथ साझा करता रहेगा। और एक वादा और आपसे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग तो बहुत फेमस है। उसी तरह से जब तक तुर्की घुटनों पर आ नहीं जाता, भारत एक्सप्रेस की ये मुहिम जारी रहेगी।